हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन को हैक कर सकते हो। यहाँ पे मैं बेसिकली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक एंड्रॉयड इमुलेटर है जो कि एंड्रॉयड के फीचर्स यूज करता है, सेम एंड्रॉयड के जैसा ही है। इस इमुलेटर को मैं हैक करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि किस टूल के को यूज करके आप इसको हैक कर सकते हो। बेसिकली हम मेटास्प्लॉइट को यूज करते हैं पेलोड जनरेट करने के लिए, बट वहाँ पे हमें बहुत सारा कमांड देना पड़ता है। बट ये जो टूल है वो ऑटोमेशन है। यहाँ पे बस हमें एक कमांड देना है, जैसे ही आप इसको रन करोगे ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें फिल कर लेगी। लाइक जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस हो गया, हमारा पोर्ट नंबर हो गया, वो सारा चीज़ ऑटोमेटिक फिल करके और हमें पेलोड अवेलेबल करवा देगा। बस आपको पेलोड क्या करना है, सेंड करना है। जिस भी फ़ोन में सेंड करना चाहते हो वहाँ से करने के बाद जैसे वो उस एप्लीकेशन को रन करेगा आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसको मैं दिखाऊंगा। ये जो मेरा एंड्रॉयड इमुलेटर है मैं इसको हैक करके दिखाऊंगा और टूल का नाम है एबलड्रॉयड। आपको यहाँ से ये दिख जाएगा एबलड्रॉयड फ्रेमवर्क। यहाँ पे इसका जो वर्जन है वो 0.3 है और यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे यूज किया गया और यहाँ पे ना इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया गया है कि आप कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं लाइनक्स मशीन पे। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ कि जो भी फाइल जनरेट होगा वो मेरे डेस्कटॉप पे दिख जाएगा। तो मैं सीडी करके डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो भी हमने कमांड कॉपी किया था मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है और हम सीडी करके इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। ओके, एलएस कमांड के द्वारा हम लिस्ट चेक करेंगे और यहाँ पे हमारा एबलड्रॉयड है। अब ये एबलड्रॉयड है ना, इसके पास एक्सक्यूशन का परमिशन नहीं है। तो कैसे चेक कर सकते हैं कि एक्सक्यूशन का परमिशन है कि नहीं है? तो उसके लिए आपको ls जो कि लिस्ट होता है और -l, तो ये लॉन्ग फॉर्मेट हमें शो करता है। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो अभी देखोगे ना कि इसके पास जो है ना एक्सक्यूशन का यानी x का परमिशन नहीं है। तो हमें इसको एक्सक्यूशन का परमिशन देना होगा। उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं chmod +x, यानी अब ये जो टूल है ना वो एक्सक्यूट हो सकता है। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो अब देखोगे कि इसके पास परमिशन आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आप फिर से ls कमांड के साथ आप चेक कर सकते हो। अभी आप देखोगे कि ये जो टूल है इसके पास x का परमिशन आ गया है, यानी अब ये टूल जो है वो एक्सक्यूट हो सकता है, रन हो सकता है। अब इसको रन करने के लिए ना हमें sudo कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना ये रूट के ना हम ये नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसके साथ मैं इसको रन कर दूँगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड अवेलेबल कर देता हूँ। अभी ये इंटरनेट कनेक्शन को चेक करेगा और जो भी टूल्स होंगे जो कि इसे नीड है वो सारे टूल्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा। जैसे कि मेटास्प्लॉइटेबल हो गया, एक्सटर्म हो गया, जेनिटी हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है ना कि एक्सक्यूशन फ्रेमवर्क सर्विस आप इसको यूज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे ना ये जो है अपाची सर्वर को स्टार्ट कर रहा है कि एक पोस्ट एसक्यूएल सर्विस होती है उसको स्टार्ट कर रहा है। अब स्टार्ट करने के बाद ना हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप APK फाइल जनरेट करना चाहते हो तो ये उसके लिए है, फर्स्ट नंबर दिया गया है और ये APK फाइल जनरेट होगा और इसको हम MSF कंसोल के थ्रू यूज कर पाएंगे। आप बैकडोर क्रिएट करना चाहते हो, कोई ओल्ड एंड्रॉयड फ़ोन है उसके लिए, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। न्यू के लिए भी आप यहाँ पे बैकडोर जनरेट कर सकते हो। बाईपास कर सकते हो एंटीवायरस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आइकॉन, उसका जो भी आइकॉन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर हमने डिवाइस का एक्सेस ले लिया है यानी हमने डिवाइस को हैक कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि
मैं फिर से उसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टर्मिनल को क्लोज कर दिया, मैंने सिस्टम को ऑफ कर दिया, फिर से मैं सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ और फिर से मैं उस सिस्टम से, यानी जो भी मैंने एंड्रॉयड डिवाइस का एक्सेस लिया है, जो भी इमुलेटर है उसका एक्सेस लिया हुआ है, तो मैं फिर से उससे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ना आपको 5 नंबर मिल जाता है, आप यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं एक APK जनरेट करके दिखाता हूँ। 1 प्रेस करना है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये IP एड्रेस आपका ले लेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे जो IP एड्रेस शो कर रहा है ना, ये आपके सिस्टम का IP एड्रेस है। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। आपको टाइप करना है इफ कंप्लीट और आप देखोगे कि यहाँ पे जो IP एड्रेस है और यहाँ पे जो IP एड्रेस है वो सेम है, यानी कि ये ऑटोमेटिक आपका IP एड्रेस ले लेगा। हमने जब हम MSF कंसोल MSF वेनम टूल को यूज करते हैं पेलोड जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे हमें IP एड्रेस देना पड़ता है। और यहाँ पे इसकी यही फैसिलिटी है कि ये ऑटोमेटिक सारा चीज़ ले लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको बस ओके करना है और यहाँ पे ये पोर्ट भी शो कर रहा है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 44 ले रहे हैं। अगर आप आज चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, बट मुझे चेंज नहीं करना है, मैं ओके कर देता हूँ। अब ये कह रहा है ना कि ये एक यहाँ पे जो हमारा पेलोड नेम है वो इस नाम से होगा। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि आप किस तरीके के पेलोड को यूज करना चाहते हैं, तो मैं ये लास्ट 1 जो है इसको मैं यूज कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो पेलोड है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे उसका लोकेशन मुझे दिख जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, ये प्रॉपर मुझे दिखा देगा। अभी देखो ना, ये मुझे दिखा रहा है कि इस लोकेशन पे ना आपका APK फाइल जो है वो जनरेट हो गया। मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे ना हम मल्टी हैंडलर ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अटैक वेक्टर, यानी जिस वेक्टर पे अटैक करना है उसको हमने देखना है, और बेटे यहाँ पे हमें मल्टीपल हैंडलर, यानी मुझे मल्टीपल ऑप्शन यूज करने हैं। तो मैं मल्टीपल हैंडलर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे कि मेटास्पेटेबल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा फाइल है इसके अंदर APK फाइल जनरेटेड है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखोगे कि ये जो हमारा पेलोड है यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं इसको रन करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ये LD प्लेयर में रन हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं जैसे ही ओपन करता हूँ और अब हम लिनक्स मशीन में आके देखते हैं, तो यहाँ पे देखोगे ना कि इसका हमारा जो कनेक्शन है वो बन चुका है। आप यहाँ देख सकते हो कनेक्शन स्टार्ट हो गया। आप हेल्प कमांड के थ्रू आप देख सकते हो कि हम क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, चेक रूट एक्सेस। तो यहाँ पे मैं रूट एक्सेस, यानी ये जो डिवाइड है वो रूटेड है कि नहीं, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। जैसे एंटर करूँगा तो देख सकते हो कि डिवाइस इज नॉट रूटेड, ये जो डिवाइस है वो रूटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको जो भी आपने पेलोड सेंड किया हो आप उसको हाइड करना चाहते हो तो ये कमांड दोगे तो आपका जो पेलोड होगा वो हाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे हाइड करके दिखाता हूँ, इंटर करूँगा। जैसे मैं इंटर किया तो आप देख सकते हो कि वाज हिडन। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे कि ये जो पेलोड है वो पूरी तरीके से हाइड हो चुका है। तो यहाँ पे ये कुछ कमांड होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। जैसे मैंने एग्जिट कर दिया तो अभी देखोगे कि हमारा जो सेशन है वो टर्मिनेट हो गया। मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी तरीके से इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, मैं एग्जिट कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे, अब हमने जो पेलोड सेंड किया हुआ था इस एमुलेटर के अंदर, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फिर से मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। मैंने पूरा क्लोज कर दिया, बट मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं वहाँ